हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल घर गृहस्थी। मैं हूं आपकी दोस्त स्मृति। फ्रेंड्स, मैं अपने हर हेल्थ और वेट लॉस वीडियो में आपसे कहती हूं कि आप हेल्दी खाना खाएं, ऑयली फ्राइड चीजें कम खाएं। पर ये सब हम कुछ दिनों के लिए तो फॉलो कर पाते हैं, ज्यादा लंबे टाइम कंट्रोल नहीं कर पाते अपने ऊपर और फिर से हम अपनी पुरानी डाइट पे आ जाते हैं क्योंकि फ्राइड वगैरह हम सबको ही अच्छा लगता है। तो आज मैं इसी का एक बहुत अच्छा सोल्यूशन आपके पास लेकर आई हूँ जिससे आप मनपसंद चीजें खा सकें मगर वो ऑयल फ्री हो या बहुत ही ना के बराबर उनके अंदर ऑयल हो। ये सोल्यूशन है अगारो का रेगेंसी एयर फ्रायर, जिसमें आप सैकड़ों रेसिपीज बना सकते हैं बिना फ्राई करे हुए और इसकी वजह से आप अपने कैलोरीज और एक्स्ट्रा फैट को आराम से बाय बाय कह सकते हैं। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। मैं आपको इस प्रोडक्ट के बारे में सब कुछ डिटेल में बताऊंगी और आगे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके कुछ रेसिपीज भी बनाकर दिखाऊंगी जिससे आप इस प्रोडक्ट के सारे फीचर्स समझ सकें, इसको कैसे यूज करना है, सब कुछ आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये है हमारा खूबसूरत और मल्टीपर्पस एयर फ्रायर। ये 1800 वॉट और 12 लीटर कैपेसिटी के साथ आता है। इसकी 360 डिग्री हीट सर्कुलेशन टेक्नोलॉजी फूड को परफेक्टली कुक करती है। ये है इसका डिजिटल डिस्प्ले और ये है वो चैम्बर जहां सारी कुकिंग प्रोसेस होती है। ये एलईडी डिजिटल डिस्प्ले आता है टच स्क्रीन के साथ में और इसके एक साइड पर आपको टेम्परेचर कंट्रोल है जो 80 डिग्री सेल्सियस से 200 डिग्री तक का रेंज है और दूसरे साइड पे आपको एक टाइम कंट्रोल मिल जाता है जिसकी रेंज है 1 to 90 मिनट्स। तो चलिए अब इसके एक्सेसरीज और फीचर्स देखते हैं। पहले सारी एक्सेसरीज जो दिख रही हैं आपको, ये सब इसके साथ में ही आपको मिलती हैं। सबसे पहले ये है रोटेसरी बास्केट। एक साइड पर इसका लिड आता है। कई एयर फ्रायर रेसिपीज में आपको एयर फ्रायर को बीच में रोक के अपने खाने को अलटना पलटना पड़ता है ताकि वो हर तरफ से इक्वली कुक हो जाए, पर इसमें चूंकि रोटेसरी बास्केट आती है तो आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। बास्केट रोटेट होती रहती है जिसकी वजह से आपका खाना हर तरफ से इक्वली कुक होता है। नेक्स्ट ये आती है एयर फ्राइंग बास्केट। सभी एक्सेसरीज डिशवॉशर सेफ हैं। ये बास्केट एक डिटैचेबल हैंडल के साथ आती है। इसे आप इजीली प्रेस करके लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। इसमें एक सेफ्टी लॉक भी है जिसे एक बार लॉक अगर हो गया तो एक्सीडेंटली आपका हैंडल निकल नहीं सकता है। नेक्स्ट हमें ये दो मैश रैक मिलती हैं जिसपे आप हर्ब्स या वेजीज एक्सेट्रा को डिहाइड्रेट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कई रेसिपीज में ये यूज होती है। नेक्स्ट है ये ड्रिप ट्रे। दिस विल हेल्प यू क्लीन योर एयर फ्रायर इजिली। साथ में आते हैं ये स्क्वेयर्स। इन्हें आप स्क्वायर रैक में लगाकर पनीर टिक्का जैसी डिशेस बना सकते हैं या फिर इसमें आप मैश रैक पर भी रख सकते हैं, डिपेंड्स ऑन योर रेसिपी। स्क्वायर रैक के साथ ये फॉक्स आते हैं। इसे यूज करके आप ये रॉड पे मीट एक्सेट्रा लगाकर कुक कर सकते हैं। एक साथ अगर आप कई टिक्कास बनाना चाहते हैं तो स्क्वायर रैक पर इस तरह से एक साइड से रॉड लगाएं और दूसरे साइड से इस तरह से आप प्रेस करके लॉक कर दें, तो आप एक साथ कई पनीर टिक्का वगैरह कुक कर सकते हैं। नेक्स्ट है ये हैंडल टूल जिससे आप रोटेसरी रैक और स्क्वायर रैक को प्लेस करते हो एयर फ्रायर के अंदर और उसे बाहर निकालते हो इजीली। साथ ही ये दो सिलिकॉन ग्लव्स भी इसके साथ में ही आते हैं। एयर फ्रायर के साथ आपको एक रेसिपी बुक और मैनुअल भी मिलता है जिससे आप इजीली सभी फंक्शन सीख सकते हैं। बैक साइड पर एयर फ्रायर के एक वेंट आता है, इसलिए इसे दीवार से थोड़ा सा दूर रखिए। चलिए अब इसके एलईडी पैनल को समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 9 प्रीसेट मेन्यू मिलते हैं। फ्रेंच फ्राइज, रोस्ट, फिश, श्रिम्प, पिज्जा, चिकन, बेकिंग, रोटेसरी एंड टोस्ट। तो ये बिगिनर फ्रेंडली है। एक्चुअली इट्स एयर फ्रायर कम ओटीजी। तो आप बेक, रोस्ट, ग्रिल, एयर फ्राई, डिहाइड्रेट और भी बहुत सारा कुछ इसमें कर सकते हो। इसलिए आपके हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करने और वेट लॉस रेसिपीज के लिए परफेक्ट है। इसके अलावा यहाँ देखिए हमें प्री हीट, रीहीट और डिफ्रॉस्ट का ऑप्शन भी मिलता है। और ये जो बटन है इससे आप चैम्बर की लाइट को ऑन ऑफ कर सकते हैं जिससे कुक होते समय आप इजीली एयर फ्रायर के अंदर का व्यू देख सकते हैं। इसके अलावा ये बटन मिलता है रोटेसरी के लिए। इस रोटेसरी ऑप्शन को आप दूसरा ऑप्शन लाइक फ्रेंच फ्राइज के साथ भी यूज कर सकते हैं। इस एयर फ्रायर में सिक्योरिटी फीचर्स भी बहुत अच्छे हैं। ये ऑटोमेटिक शट ऑफ और ओवर हीटिंग प्रोटेक्शन के साथ आता है। तो बातें बहुत हो गई हैं, चलिए अब कुछ बना लेते हैं। सबसे पहले हम इसमें मखाना रोस्ट करेंगे। अक्सर मखाने हम घी में रोस्ट करते हैं पर यहाँ पर हम बिना घी के इजीली कर सकते हैं। ये जो रोटेसरी बास्केट है इसमें हम इन मखाना को डाल देंगे, लिड को क्लोज कर देंगे।
अब इसे हैंडल टूल की हेल्प से हम एयर फ्रायर में प्लेस कर देंगे। पावर को ऑन कर देंगे और फ्रेंच फ्राई मोड को ही सेट कर देंगे। आप इसी में जैसे मैंने मखाने डाले हैं, फ्रेंच फ्राई भी डाल करके बना सकते हो। टेम्परेचर को 185 और टाइम को 15 मिनट के लिए सेट कर देंगे। 15 मिनट बाद हम हैंडल टूल की हेल्प से बास्केट बाहर निकालेंगे और अपने गर्मा गर्म ऑयल फ्री क्रिस्पी एकदम क्रंची मखानास को आप स्टोर करके एयरटाइट जार में आप रख सकते हैं। तो देखिए कितने आसानी से हमारे मखाने रोस्ट हो गए, वो भी बिना घी के। और ये आपको तब भी काम आ जाएगा जब आपके मखाने वगैरह इस तरह की चीजें सीलन ले लेती है, तो आप इसमें एयर फ्राई करके वापस उनको क्रंची भी बना सकते हो। नेक्स्ट हम यूज करेंगे मैश ट्रे। इस पर आप पुदीना, करी पत्ता कुछ भी आप डिहाइड्रेट कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मैश ट्रे पर पुदीना को डिहाइड्रेट कर रही हूँ। उसको अब हमने इस पे फैला लिया है। रैक को मैं एयर फ्रायर में लगा दूंगी और डिहाइड्रेशन मोड को सिलेक्ट कर दूंगी। इसकी डिफॉल्ट टाइम है 120 मिनट्स और टेम्परेचर है 30 डिग्रीज। टेम्परेचर को आप एडजस्ट कर सकते हो। जब ये हो जाएगा तो इन्हें निकाल लीजिए। ठंडे हो जाने पर एयर टाइट जार में स्टोर कर लीजिए। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता देती हूँ। फ्रेंड्स, कई बार हम मार्केट से पेटी समोसे लाते हैं, घर में पकोड़े, स्टफ पराठे, पूरी ऐसी चीजें बनाते हैं और जब हम इन चीजों को बाद में खाना चाहे माइक्रोवेव में रीहीट करें तो इनका जो क्रंच होता है ना, वो खत्म हो जाता है। ये सिर्फ गर्म होते हैं पर नरम पड़ जाते हैं। तो अगर आप एयर फ्रायर में इसको रीहीट करते हो ना, तो इनका क्रंच बिल्कुल भी खत्म नहीं होगा। ये बहुत अच्छी चीज है कि आप कितनी भी देर बाद उसको गर्म करके खा सकते हो और वो एज इट इज वैसी हो जाएगी जैसे कि वो फ्रेश पे थी। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने ये चीज समोसे के साथ में ट्राई की है और समोसा हमारा मैंने इसको रीहीट ऑप्शन पे सेट कर दिया था और इसको गर्म कर लिया है, इसके अंदर रीहीट कर लिया है। जब मैंने इसको निकाला है और तोड़कर देखा है तो इसका क्रंच बिल्कुल एज इट इज बरकरार है। चलिए अब हम बनाएंगे इसमें बाटी। इसके लिए मैंने पहले आटा तैयार करके रखा हुआ है और इसे हम ऐसे गोल गोल बना करके इसमें रख देंगे। मैश ट्रे पर रख सकते हैं आप, फ्राइंग बास्केट में भी रख सकते हैं आप, और मैं यहाँ पर बेकिंग मोड को यूज करूंगी। इसी तरह आप लिट्टी भी बना सकते हैं इसमें, या आपको भरते के लिए अगर बैगन भूनना हो तो हल्का सा ऑयल लगा के उसे भी भून सकते हैं, आलू को भी भून सकते हैं। ऐसी बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, हमारी बाटी यहाँ पर तैयार हो गई है। कितने अच्छे से तैयार हुई है, बिल्कुल जैसे कि हम इनको उपलों में पकाते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की अंदर तक ये अच्छे से कुक हुई है। अब बस आप इसे घी में डिप करके एंजॉय कीजिए। ये मेरे पास है यहाँ पर सबके फेवरेट गोलगप्पे। ये मैंने मार्केट से लाई हूँ। अगर हम घर में इन्हें बनाना चाहें तो हमें ऑयल में डीप फ्राई करना पड़ता है। पर मैं यहाँ पर फ्राइंग बास्केट में बना रही हूँ इन्हें। बस मैंने इस तरह से गोलगप्पे रख दिए हैं और उनको हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। टेम्परेचर मैंने रखा है 150 डिग्री और टाइम है 3 मिनट का। और ये लीजिए, हमारे बिना डीप फ्राई करे हुए गोलगप्पे भी तैयार हो गए हैं। तो ऐसे ही आप पापड़ या चिप्स भी इसके अंदर फ्राई कर सकते हो, बिल्कुल बिना तेल के या हल्का सा उनको ग्रीस करके। फ्रेंड्स, इसी तरह आप बहुत सारे आइटम जो कि डीप फ्राइड होते हैं, लाइक ब्रॉड पकोड़ा हो गया या पकोड़े जो हम घर में बनाते हैं आलू प्याज वगैरह के, इन सबको आप इसमें बना सकते हो। हल्का सा ग्रीस करके अगर आप इनमें ब्रेड रोल्स वगैरह को रख देंगे और उनको इसमें कुक कर लीजिए तो बहुत अच्छे तैयार हो जाते हैं। और इसी तरीके से मसाला पीनट्स हो गई, ऐसी बहुत सी रेसिपीज हैं जो डीप फ्राइड होती हैं, उनको आप आराम से इसमें बना सकते हैं। मसाला पीनट तो मैं आपको भी बना के भी दिखाने वाली हूँ। नॉर्मल कुकिंग जो हम कढ़ाई में डीप फ्राई करके करते हैं, उसकी बजाय अगर हम एयर फ्रायर में करते हैं तो हम अपना 90% तक फैट अपना कंजप्शन कम कर देते हैं। 90% तक का फैट इसमें कम लगता है, कम ऑयल लगता है, क्योंकि ज्यादातर रेसिपीज में तो हम लगा ही नहीं रहे होते हैं और लगाते भी है तो हमें हल्का सा ग्रीस करना होता है। तो आपको टेस्ट और हेल्थ किसी से भी कॉम्प्रोमाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए मसाला पीनट बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए यहाँ एक बाउल में मैंने पीनट्स को धो करके ले लिया है। अब मैं इसमें थोड़ा सा बेसन डालूंगी। स्वाद के अनुसार आप बेसिक मसाले डालिए, लाइक लाल मिर्च, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, हल्का सा हल्दी पाउडर रंग के लिए, थोड़ा सा काली मिर्च पाउडर, या और भी जो मसाले आपको पसंद हो आप अपनी टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं, कितना स्पाइसी आपको चाहिए। और इन सबको हम बहुत अच्छे तरीके से एक दूसरे के साथ में मिला लेंगे। यहाँ मैंने इसमें थोड़ा सा तेल डाला है ताकि इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर आ जाए। अगर आप बिल्कुल अवॉइड करना चाहते हो तेल को तो इस जगह आप थोड़ा सा पानी भी डाल सकते हो ताकि मसाला अच्छे से मूंगफली पे चिपक जाए। अब मैंने एल्युमिनियम फॉइल रख के इसे मैश ट्रे पे फैला दिया है। आप चाहे तो फ्राइंग ट्रे भी यूज कर सकते हो। और अब मैं इसे एयर फ्रायर में डाल दूंगी यहाँ पर। और यहाँ पर मैंने एयर फ्रायर में 10 से 12 मिनट का आप टाइम ले लीजिए। और मैंने यहाँ पे 180 डिग्री का टेम्परेचर लिया है और 12 मिनट का टाइम लगाया है।
तो ये देखिए फटाफट से हमारी मसाला पीनट्स तैयार हो गई हैं। इनको नट क्रैकर्स कह लीजिए आप। अब बस आप इसे गर्मा गर्म चाय के साथ इजीली इंजॉय करिए बिना किसी गिल्ट के। तो फ्रेंड्स, आज का जो लाइफस्टाइल है, आज का जो टाइम है जिसमें हर कोई इतना हेल्थ कॉन्शियस है, हर कोई ऑयल और अपनी कैलोरीज को कम रखना चाहता है, उसमें ये अगारो का रेगेंसी एयर फ्रायर बहुत अच्छा एडिशन है आपके किचन में। अगर आप इसको लेना चाहते हैं तो मैंने आपको लिंक्स दिए हुए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप जरूर वहां से चेकआउट कर लीजिए। आई होप फ्रेंड्स आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। इससे रिलेटेड आपके कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।